दोस्तों बजाज की पल्सर अपने आप में एक ब्रांड है। पहले ये 220 सीसी और 180 सीसी और 135 150 सीसी में भी आती थी। अभी एक साल पहले बजाज ने इसको 125 सीसी में भी लॉन्च किया है, शायद इसलिए कि जिनको बजट की कुछ प्रॉब्लम रहती हो ख़रीदने में, बजट की जिनको प्रॉब्लम रहती हो और जो बजाज की पल्सर ख़रीदना चाहते हों उनके लिए एक ऑप्शन अवेलेबल हो सके। जिनको माइलेज भी ज़्यादा चाहिए हो सकता है उनके लिए भी ये बाइक ज़्यादा अच्छी रहे, क्योंकि 125 सीसी में है तो बाकी 150 और 180 सीसी के मुकाबले शायद इसमें माइलेज ज़्यादा मिले। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने भी ख़रीदी है बजाज पल्सर 125 सीसी। अभी 20 दिन हुए हैं और आज मैं बताऊंगा इस पल्सर के मुख्य फ़ीचर और अपने व्यूज़ इस बाइक के बारे में। मेरे पास पल्सर 125 की सिंगल सीट का ड्रम ब्रेक वेरिएंट है। तो इसकी शुरू से जो शुरुआत करते हैं, फ्रंट से हेडलाइट हैलोजन की है, काफ़ी अच्छी रोशनी देती है। और इसके जो मेन हेडलाइट है उसके ऊपर तो आइज़ लगी हुई हैं, जो कि वो भी बल्ब ही हैं, एलईडी नहीं है। और इसका जो लुक है वो ब्लैक पैंथर व्यू की तरह निकल कर आता है। अगर यहाँ पर कहीं डीआरएल दे दिया होता, जो मेन हेडलाइट के ऊपर एक दो आइज़ हैं वहाँ पर डीआरएल लगा दिया होता या एलईडी ही लगा दिया होता तो शायद इसका लुक और भी अच्छा हो जाता। और फिलहाल हैलोजन की होने की वजह से ये ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करेगी और डीआरएल नहीं होने की वजह से दिन में भी जब भी गाड़ी ऑन करोगे ये हेडलाइट जलेगी और ज़्यादा बैटरी कंज्यूम होगी। सेम इसी तरह इसकी टेल लाइट है, यानी पीछे की तरफ जो लाइट दी हुई है वो ट्विन स्ट्रिप है। एक पल्सर का एक सिग्नेचर स्टाइल है, यानी कि कभी भी पल्सर जा रही हो पीछे से देख के आप बता सकते हैं कि हाँ ये पल्सर ही है। और अगर इंडिकेटर की बात करें तो इंडिकेटर काफ़ी अच्छे हैं दिखने में भी और फ्लेक्सिबल भी हैं। तो कभी भी अगर कुछ इसको चोट लगती है तो जल्दी टूटेंगे नहीं। साथ ही एक वाइज़र दिया गया है। तो फ्रंट के लुक में ये सब चीज़ें हैं। देखते हैं हैंडल कैसा है। हैंडल के राइट हैंड साइड पे एक किल स्विच बटन दिया गया है, जिसकी मदद से आप कभी भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से इंजन को ऑफ़ कर सकते हैं बगैर चाबी घुमाए हुए। और किल स्विच के बगल में ही नीचे इलेक्ट्रिक स्टार्ट बटन दिया गया हुआ है और साथ ही फ्रंट ब्रेक का ऑप्शन है इसमें राइट हैंड साइड में। लेफ़्ट हैंड साइड में देखें तो क्लच है और क्लच थोड़ा सा हार्ड मुझे महसूस होता है। और हेडलाइट के लिए बटन दिए गए हैं और इसके साथ एक और सुविधा दी गई है कि इसमें आपको जब पास मांगना हो तो पास लाइट के लिए भी बटन दिया गया है। और साथ ही यहाँ पर हॉर्न के लिए बटन दिया गया है, मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा नया नहीं है लेफ़्ट हैंड साइड में। हाँ, एक जो पास लाइट का बटन है वो है। और मैं हॉर्न जो इसका है वो काफ़ी इम्प्रेसिव है, आवाज़ काफ़ी अच्छी है। मैं आपको एक सैंपल देता हूँ इसको। मीटर कंसोल की बात करें तो यहाँ पर सेमी डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है। एक तरफ एनालॉग मीटर मिलता है जो कि आरपीएम नापने के काम आता है। इसमें एक इंजन रेव इंडिकेटर भी लगा है, जो ये दिखाता है कि जब आपकी स्पीड 95 किलोमीटर पर आवर यानी कि 9500 आरपीएम से जब ज़्यादा होएगी तो वो ब्लिंक करने लगेगा। और एक दूसरी तरफ जो डिजिटल मीटर कंसोल है उसमें आपको सबसे ऊपर साइड स्टैंड इंडिकेटर दिखाता है, जो कि ज़्यादा यूज़ वाला नहीं है, क्योंकि केवल इंडिकेट करता है अगर आपका साइड स्टैंड गिरा हुआ है और फिर भी आप स्टार्ट करते हैं गाड़ी तो भी स्टार्ट हो जाता है। और ये ब्लिंक भी नहीं करता है। बिल्कुल इसके नीचे एक फ्यूल मीटर है, फ्यूल गेज, जो दिखाता है कि आपका फ्यूल कितना बचा है। और साथ में ही एक ट्रिप मीटर दिया हुआ है, यानी कि आप जब नया ट्रिप स्टार्ट करोगे तो बटन जो दिया हुआ है ट्रिप का, उसके द्वारा आप ये जान सकते हो कि नया ट्रिप में कितने किलोमीटर चले और टोटल कितने किलोमीटर चले हैं, ये भी यहाँ पर इंडिकेटर है। साथ में ही बैटरी इंडिकेटर भी दिया हुआ है, यानी कि बैटरी आपकी जब वीक हो जाएगी, जब उसको चार्जिंग की ज़रूरत होगी तब भी वो शो करेगा, ब्लिंक करेगा। ट्रिप बटन है और इसके नीचे दिए गए हैं 4 बटन। पहला है इंडिकेटर लाइट, जो कि इंडिकेटर अगर आप जलाएंगे तो ये ब्लिंक करेगा। न्यूट्रल इंडिकेटर दिखाएगा कि जब आपका गियर न्यूट्रल कंडीशन में है तब ये जलता रहेगा। हाई बीम इंडिकेटर है, जैसा कि मैंने लेफ़्ट हैंड साइड हैंडल में दिखाया था कि हाई बीम का एक बटन दिया गया है, जब भी आप हाई बीम ऑन करेंगे तो ये ब्लिंक करेगा।
और एक सबसे लास्ट में माल फंक्शन इंडिकेटर है। आजकल सभी BS6 बाइकों में माल फंक्शन इंडिकेटर ज़रूरी कर दिया गया है, तो यहाँ पर माल फंक्शन इंडिकेटर है। आपकी गाड़ी में कोई भी दिक्कत आएगी तो ये एक येलो कलर का एक बल्ब जलता रहेगा। तो ये था मीटर कंसोल। टायर की बात करें तो इसको फ्रंट में जो टायर दिया गया है वो 80/100 17 इंच का ट्यूबलेस टायर है। दोनों ही तरफ ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं 17 इंच के। फ्रंट में 80/100 है और बैक में 100/90 है। यानी कि जो बैक में जो टायर दिया गया है वो अपनी कैटेगरी में 125 सीसी की कैटेगरी में जो हीरो के ग्लैमर है और जो होंडा की SP125 है उसमें सबसे चौड़ा टायर इसमें मिलता है और इसकी वजह से स्टेबिलिटी रहती है और ये ग्राउंड से चिपक के चलता है। और साथ में अलॉय व्हील दिया गया है इसमें। टायर MRF के हैं और डिज़ाइन काफ़ी अच्छे लगते हैं इसके। बात करें सस्पेंशन की तो जो फ्रंट में सस्पेंशन दिया गया है वो एक टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है और बैक में जो सस्पेंशन दिया गया है वो ट्विन गैस नाइट्रोक्स सस्पेंशन है। और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, सस्पेंशन काफ़ी अच्छे काम करते हैं, आरामदायक हैं और अच्छे गुड शॉक ऑब्जर्वर हैं और मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगे। अब आ जाते हैं इंजन के ऊपर। इंजन 124.4 सीसी का इंजन दिया गया है जो DTSI जो कि बजाज की अपनी टेक्नोलॉजी है, यानी कि डिजिटली ट्विन स्पार्क इग्निशन। इसका मतलब होता है वो टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की गई है। पावर के मामले में ये अपने समकक्ष जो और 125 सीसी की होंडा और हीरो की बाइक हैं ग्लैमर SP25 उसके मुकाबले काफ़ी बेहतर है। इसका पावर जो है मैक्सिमम पावर 11.80 bhp यानी कि 11.80 bhp है और जो टार्क है वो 11 न्यूटन मीटर है। ये अपने सेगमेंट में सबसे अच्छा पावर जनरेट करता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर दिया गया है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन है जो कि फ्यूल इंजेक्शन के मुकाबले थोड़ा सस्ता पड़ता है। माइलेज की बात करें तो जो कंपनी क्लेम करती है 52 किलोमीटर पर लीटर का क्लेम करती है और माइलेज के मामले में ये अपने साथ के जो 125 सीसी के सेगमेंट में होंडा और हीरो की जो बाइक हैं उसमें सबसे पीछे है। यानी कि माइलेज जो है 52 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से जो क्लेम है वो सबसे पीछे है। हालांकि मैंने काफ़ी यूट्यूब वीडियो देखी, उसमें कुछ लोगों ने 60 किलोमीटर पर लीटर का भी क्लेम किया हुआ है। लेकिन अभी तक मैंने इसको चलाया नहीं क्योंकि मुझे ये 12 नवंबर को मैंने गाड़ी ख़रीदी थी और अभी आज हो गए हैं 7 दिसंबर, तो अभी तक मुझे नंबर तो मिला नहीं है। हालांकि मैसेज आ गया है लेकिन 3-4 दिन बाद शायद नंबर आता है डीलर के पास, तो मैंने अभी नंबर लिया नहीं है। साथ ही आपको 5 गियर का ऑप्शन मिल जाता है। एक पहला गियर नीचे है, बाकी गियर ऊपर हैं। मुझे पर्सनली थोड़ा सा इसमें दिक्कत मालूम हुई कि ये अटकते हैं, यानी कि जैसे कि स्प्लेंडर के इतने स्मूथ नहीं है। और साथ में एक और चीज़ मालूम हुई कि इसमें इंजन का जो सिक्योरिटी के लिए कोई कॉल नहीं दिया गया हुआ है। साथ ही जो इसमें कैटालिक कन्वर्टर लगा हुआ है, क्योंकि ये थोड़ा सा अब महंगा हो गया है कैटालिक कन्वर्टर की वजह से, इसको बचा के भी चलना पड़ता है। तो साथ में अगर इसमें कवर दे देते कैटालिक कन्वर्टर को बचाने के लिए तो ज़्यादा अच्छा होता। और यही 125 सीसी की बाइक में पल्सर की और 125 सीसी की जो डिस्क ब्रेक बाइक है जो हायर वर्जन है उसमें ये इंजन कॉल दिया गया हुआ है, तो काफ़ी बचत हो जाती है उससे। लेकिन ये लोअर वर्जन है तो इसमें नहीं दिया गया हुआ है। ग्राउंड क्लियरेंस इसका 165 मिलीमीटर है जो कि सिटी के लिए सफिशिएंट है। हाँ, अगर आप थोड़ा सा रफ़ रोड पे ड्राइव कर रहे हैं तो शायद थोड़ा सा दिक्कत हो। हालांकि मैंने जो महसूस किया वो ये कि अगर आप सिंगल में चलाता हूँ तो आराम से चलती है, लेकिन अगर पिलियन के साथ चलते हैं तो कहीं ना कहीं स्पीड ब्रेकर पे एक संभावना होती है कि ये नीचे टच कर जाए। इसीलिए मैं कह रहा था कि इंजन कॉल देना चाहिए था। फ्यूल टैंक की बात करें तो जो कंपनी देती है उसमें 11.5 लीटर का फ्यूल टैंक देती है। हालांकि मैंने सुना है कि इसमें 15 लीटर तक का भी पेट्रोल आ जाता है, यानी कि फ्यूल टैंक सफिशिएंट है किसी भी लंबी राइड के लिए। साथ में फ्यूल टैंक के ऊपर एक पैड दिया गया हुआ है जो कलर कॉम्बिनेशन में ही आता है, आपने जो कलर चूज़ किया है, और काफ़ी अच्छा लगता है। इसका यूज़ क्या है एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन अच्छा लगता है। जो टैंक के साथ
काउल दिया गया है। शायद पहले पल्सर में नहीं आता था, लेकिन अब काउल भी अच्छा लगता है। और जो लुक आता है इसका निकल के वो काफ़ी हैवी लुक आता है और टैंक अच्छा लगता है। साइलेंसर की बात करें तो इसका साइलेंसर काफ़ी हैवी लुक में देता है और साथ में ऊपर एक क्रोम कलर की सपोर्ट दी गई है ताकि आपके पैर उससे ना लगे, जले नहीं। साउंड के मामले में मैं आपको एक सैंपल देता हूँ। इसका साउंड फर्स्ट ईयर में काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा साउंड देता है। लेकिन जब दूसरे तीसरे गियर में चलाते हैं तो उतना अच्छा साउंड इसका नहीं है, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। मुझे कुछ इंजन में जब मैं चलाता हूँ तो कुछ साउंड लगता है। साथ ही जो क्रैश गार्ड है इसका और जो जाली है वो ऑन रोड प्राइस में आपको फ्री में मिलेगी। ब्रेक की बात करें तो जो फ्रंट में ब्रेक दिए गए हैं वो हैं 170 mm के ड्रम ब्रेक। मैंने ड्रम ब्रेक वेरिएंट लिया हुआ है। अगर आप डिस्क ब्रेक वेरिएंट लेते हैं तो थोड़ा सा 5,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन उसमें आपको 240 mm की डिस्क ब्रेक मिल जाएगी। पीछे 130 mm के डिस्क ड्रम ब्रेक में दिए गए हैं और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है। लगाने की काफ़ी देर दूर बाद रुकती है। मतलब कि मुझे डिस्क ब्रेक लेना चाहिए था शायद। लोगों ने कहा कि आपको ज़्यादा आदत नहीं है, ज़्यादा बाइक नहीं चलाते हो तो आप ड्रम ब्रेक ले लो, नहीं तो डिस्क ब्रेक लेने में एक बार की रुक जाती है। तो मुझे अब लग रहा है कि शायद मुझे डिस्क ब्रेक लेनी चाहिए थी। इसमें CBS है यानी कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है। अगर आप आगे की ब्रेक लगाएंगे तो आपकी दोनों ब्रेक एक साथ लगेगी। अब शायद BS6 की सभी बाइकों में ये जो फैसिलिटी है, यानी कि आप आगे की ब्रेक लगाएं दोनों ब्रेक एक साथ लग जाएं, ये वाली फैसिलिटी आने लगी है लगभग सभी बाइकों में। कलर की बात करें तो बजाज पल्सर 125 में रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो और सिल्वर का कलर कॉम्बिनेशन आता है। मैंने सिल्वर कलर चुना क्योंकि ये पहले से ही सिल्वर कलर चल रहा था और काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू और येलो के मुकाबले जो नियॉन की 125 सीसी की बाइक आई हुई हैं उनमें मुझे सिल्वर सही लगा, क्योंकि ये शाइनी ब्लैक के ऊपर सिल्वर सा है और जो टैंक के ऊपर ये 3D में पल्सर लिखा हुआ है, लगता है क्रोम का है लेकिन एक्चुअली में प्लास्टिक या रबड़ है, क्रोम नहीं है। लेकिन लुक अच्छा निकल के आ रहा है। आप जिस कलर का भी लेंगे उसी कलर के आपके ये 3D का लोगो आपको मिल जाएगा बजाज पल्सर का। आपको कौन सा कलर अच्छा लगता है ये आप कमेंट में बता सकते हैं। और बात करें अगर प्राइस की तो इसमें कई सारे वेरिएंट आते हैं। सिंगल सीट पे 2 वेरिएंट आता है, एक तो ड्रम वेरिएंट आता है, एक डिस्क वेरिएंट आता है। साथ ही स्प्लिट सीट आती है, यानी कि दोनों, यानी कि सीट जो है 2 भागों में बटी हुई होती हैं। उसमें भी एक डिस्क ब्रेक का वेरिएंट आता है, एक ड्रम ब्रेक का वेरिएंट आता है। अब इसकी जो प्राइस की बात है मैं शेयर कर दूँगा आपको स्क्रीनशॉट, जो है कि मुझे गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में ये बाइक कितने की पड़ी। जिस समय मैंने लिया उस समय दीपावली का ऑफ़र चल रहा था तो 2,500 की छूट थी, तो मुझे ये थोड़ा 2,500 कम में मिली। शायद अभी उतनी छूट ना चल रही हो तो आपको जो बेसिक प्राइस है उसी में मिलेगी। इस लिस्ट में बजाज के लगभग सभी बाइक जो अभी उपलब्ध हैं उनके भी प्राइस दिए गए हैं, तो आप देख लीजिएगा कैसे।